जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, यह क्लास पूरी तरह से निम्न पर आधारित है। यह ITI फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर और इसका यह पार्ट 5 है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में की गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके कहने का मतलब है कि यह हमारी मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेट का ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरह से अगर इसमें हम कोई धातु रख देते हैं तो ये कह रहा है कि इस धातु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस धातु में जो है हमारी एडी करंट यानी कि भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा, एडी करंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो रिसीवर में वायु संधारित्र का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या हुआ। इसके कहने का मतलब है कि एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र है, इस तरह से, ये इस तरह से, ये इधर से बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। अभी कह रहा है कि ये जो हमारा संधारित्र है अगर हम इसे विपरीत रूप से जोड़ देते हैं सप्लाई से तो इसमें क्या होगा, यानी कि ये हमारा एक संधारित्र है, ये इधर है, ये इसका पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव है, ये इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस तरह से, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर इस संधारित्र को हम जो है विपरीत पोल से जोड़ देते हैं, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो क्या होगा कि यह संधारित्र अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह अत्यधिक गर्मी के कारण फट जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। चुंबकीय पदार्थ तीन तरह के होते हैं। पहले हमारे होते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ, दूसरे होते हैं हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरे होते हैं हमारे पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ या पराचुंबकीय पदार्थ। जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो होते हैं निकेल, कोबाल्ट, लोहा। अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं हमारी वायु होता है, एल्युमिनियम होता है, और जो हमारे पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ है, डायमैग्नेटिक पदार्थ हैं, वे हमारे होते हैं लकड़ी होती है, हमारा जल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो पराचुंबकीय पदार्थ है या पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ है वह है लकड़ी। पराचुंबकीय पदार्थ या पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। जो हमारी लकड़ी है वह चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या है। हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं। जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी होती है या चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक होता है हमारा टेस्ला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बी बराबर 5 फ्लक्स अपॉन एरिया। ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। जो है ऑप्शन नंबर बी, ये जो ऑप्शन नंबर बी है यह वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। ये जो है हमारा एम्पियर टन्स जो होता है ये एमएफ की एसआई यूनिट होती है, एम्पियर टन्स। जो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वो होती है हमारी टेस्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ की
चुंबकीय विशेषताएं। जो हिस्टेरिसिस लूप होता है यानी हिस्टेरिसिस लॉस आपने पढ़ा होगा। हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है हमारा कोर में होता है। हिस्टेरिसिस लॉस के कारण जो है कोर जो है बार बार चुंबकित होती है और बार बार चुंबकित होती है, जिसके कारण हमारा इस कोर में जो है हिस्टेरिसिस लॉस उत्पन्न हो जाता है। तो यह पदार्थ के बार बार चुंबक की विशेषताओं के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? भंवर धारा बोले तो एडी करंट। एडी करंट का फॉर्मूला होता है हमारा WE बराबर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। जो ये कह रहा है कि कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती है? यह हमारी भंवर धारा। तो इसमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। ये जो हमारी होती है यह कोर की मोटाई होती है। यह होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हमारा एडी करंट लॉस भी बढ़ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी को हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल जो होता है वो बी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष है यानी कि ओपन सर्किट है? ये कह रहा है कि हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र है, इस तरह से यह जो है एक बैटरी से सप्लाई से लगा हुआ है, इस तरह से यह माइनस यह है प्लस। अब ये कह रहा है कि ओपन सर्किट है, खुला परिपथ दोष है यानी कि यहाँ से ये सर्किट जो है ब्रेक हो चुका है। तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये सर्किट खुला हुआ है तो जो है ये संधारित्र में जो है करंट आगे पास नहीं होगा, तो क्या होगा कि यह संधारित्र हमारा कार्य ही नहीं करेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कार्य नहीं करेगा। इट विल नॉट फंक्शन, यह कार्य नहीं करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि संधारित्रों में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? इसका कहने का मतलब है कि ये हमारा संधारित्र है, इस तरह ये संधारित्र की दो प्लेट हैं, इनके जो बीच की दूरी है वो डी है, इसकी प्लेट का जो एरिया है वो ए है, और इनके बीच में जो ये ऐसे भरा हुआ है वो है हमारा परावैद्युतांक। जो हमारे संधारित्र का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सी बराबर ε0 A/d। अब ये कह रहा है कि यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है यानी प्लेटों के बीच की दूरी कम हो जाती है, तो आपको पता है कि ये जो है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, C बराबर 1/d। अगर हमारे प्लेटों के बीच की दूरी कम होती है तो धारिता का मान बढ़ेगा। इस तरह से C बराबर sin0 A/d। अगर हमारे प्लेटों की दूरी कम होती है, प्लेटों के बीच की दूरी, तो हमारे संधारित्र का मान बढ़ जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबक की कौन सी विशेषता दिखाई गई है? आपको ये चुंबक दिखाई दे रही है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। तो यह चुंबक हमें जो दिखाती है दिशीय विशेषता दिखाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दिशीय विशेषता। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो का निशान ये इस डायरेक्शन में है, तो ये हमें दिशा दिखाने का काम कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? जो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की तरफ कम आकर्षित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु। अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल होते हैं हमारे वायु होता है, एक हमारा वायु होता है, एक हमारा एल्युमिनियम होता है। जो जल है हमारा जो है ये डायमैग्नेटिक पदार्थ है, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ है। ये भी हमारा कांच जो है पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ है, यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। जो हमारा इस्पात है, स्टील है,
ये फेरोमैग्नेटिक है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है। इसलिए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है हमारा वायु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने में के लिए किया जाता है। जो हमारे स्थायी चुंबक हैं वे किस लिए बनाए जाते हैं। जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इंडक्शन विधि, प्रेरण विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का क्या प्रभाव होगा, यानी कि इंडक्शन क्या होगा। यदि ये हमारी कोई कोयल है, इस तरह से ये हमारी कोयल है, ये हमारी कोयल है, ये इसके घुमाव है। ये कह रहा है कि यदि इनके बीच की दूरी बढ़ जाए, ये इधर इनके बीच की दूरी बढ़ जाए, ये ऐसा था ये कि अब ये इस तरह से हो जाए, ये इस तरह से हो जाए, यानी इनके बीच की दूरी जो है बढ़ जाए, तो इंडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, वह भी बढ़ जाएगा। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो इंडक्शन का मान भी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन डीआरडीओ टेक्नीशियन ए 6 जनवरी 2023 को आया हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का क्या कार्य है। परावैद्युत कुचालक वे होते हैं जो जिनमें से यानी कि विद्युत धारा पास नहीं होती है, परावैद्युत कहलाते हैं। संधारित्र में ये हमारे संधारित्र की प्लेट है, इनके बीच में परावैद्युतांक भरा हुआ रहता है, कुचालक पदार्थ भरा रहता है। इसका कार्य होता है कि इन दोनों प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, यानी कि इन्हें शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है, तभी तो इनकी ताकत भी बढ़ जाती है संधारित्र की। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है। आपने संधारित्र का मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर ε0 A/d। इसका जो कह रहा है कि धारिता का मान किस पर निर्भर करता है, यह प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है और परावैद्युतांक पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटों के क्षेत्रफल भर पर निर्भर करता है। ये देख सकते हैं कि आप यह है प्लेटों का क्षेत्रफल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटों का क्षेत्रफल। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनोलिथिक संधारित्र।